पूर्व राजदूत हैं और साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जो विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। जाकिर साहब, पहले तो सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। कल का दिन अगर आम लोगों के लिए समझाना चाहें, G20 का कल का दिन भारत के लिहाज से कितना बेहतरीन रहा? कल का जो दिन था, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने देशवासियों को और पूरे विश्व को कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन था वो उसे कह सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ 21st सेंचुरी वर्ल्ड। 21st सेंचुरी का की जो दुनिया होगी उसकी एक रूपरेखा उसने दिया है। वो सिर्फ एक कहते हैं कि एक कंट्री के लिए नहीं है, बल्कि हर कंट्री को अगर ग्रो करना है, उसकी समस्याओं से निपटना है, समाधान ढूंढना है, भविष्य का रास्ता तय करना है, तो ये जो 83 पॉइंट का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी चीजों का बहुत ही विस्तार पूर्वक सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है बल्कि एक्शन एबल प्लान भी दिया गया है। अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी समस्याएं न सिर्फ कंट्री लेवल पर बल्कि कलेक्टिव लेवल पे इसका समाधान है। इसमें अब तक की जो G20 समिट थी तो वो एक तरीके का रूपरेखा सिर्फ देते थे कि ये है, लेकिन करना क्या है, कैसे होगा, ये बिल्कुल मिसिंग था। ये कैसे होगा इसमें ये आंसर दे रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, क्लाइमेट चेंज की बात खूब की जा रही थी, लेकिन फाइनेंस नहीं था, लेकिन कमिटमेंट नहीं था। एक जनरल जो है ऑब्जेक्टिव दी गई थी, लेकिन इसमें क्या है, कंट्री वाइज जो है स्पेसिफाई किया गया है कि हर कंट्री की समस्याएं अलग हैं, उसके लिए अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। डेवलप कंट्रीज की समस्याएं अलग हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की समस्याएं अलग है, तो उनको अलग तरीके का प्रावधान दिया गया है कैसे इससे निपटें। जैसे फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज जो है क्लाइमेट चेंज के एजेंडे को इंप्लीमेंट करती हैं तो कितना खर्च आएगा उनके पास। 5.8 to 5.9 ट्रिलियन डॉलर जो है, अगर इन सारे पर्यावरण के मेजर को लागू करते हैं 2030 तक इनको जरूरत पड़ेगी। और अगर जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा रखा गया है कि तापमान जो है 1.5 से 2% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को 4 ट्रिलियन डॉलर हर साल जरूरत होगी। अब इसके ये कौन देगा? कोई तो आने के लिए तैयार नहीं है, सब जो है अपना पैसे की वसूली चाहते हैं। पैसे का रिटर्न क्या है? मनी मैटर्स। तो इसमें जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो है, इसमें 3 स्तर पे इसका इंतजाम किया गया। पहले तो ये है कि पब्लिक फंडिंग, गवर्नमेंट क्या फंड करेगी। सेकेंड जो है, इन्वॉल्व किया गया है प्राइवेट सेक्टर को कि भाई प्राइवेट सेक्टर बिना इंटरेस्ट के नहीं आता, बिना प्रॉफिट के नहीं आता, तो कुछ ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपना इंटरेस्ट सीख कर सकता है और उसमें वो पैसा लगा सकता है, उसका पैसा डूबेगा नहीं। और तीसरा जो है, मल्टीलेटरल बैंक जो है कंसेशनल रेट पर जो है ये जो है लोन दे सकता है। तो इससे कुल मिला के अगर हम देखें तो करीब 80 ट्रिलियन डॉलर का ये है। 2050 का जो जीरो कार्बन की बात की जा रही है, 80 ट्रिलियन डॉलर का एक एक्सपेंडिचर आएगा अगर हम जो है 2% का तापमान रखते हैं। तो ये 80 ट्रिलियन डॉलर के लिए हमने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में प्राइवेट को इन्वॉल्व किया, पब्लिक को इन्वॉल्व किया और लेंडिंग फैसिलिटीज भी दिया। तो ये सारा मतलब, अब चाहे और दूसरे मसले पे आ जाए, जैसे कि भुखमरी का SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको हमने डिवाइड किया है कि ये क्यों जरूरी है या किस स्तर पे जाना चाहिए। जैसे हमने कहा कि भाई फूड की क्राइसिस हो रही है, लेकिन उससे जो है वार से, लड़ाई से, झगड़े से, महामारी से ये प्रॉब्लम आ रही, तो इसको कैसे करना चाहिए। क्लाइमेट रेजिस्टेंस, हमने कहा कि मिलेट होना चाहिए। हमने एक प्रपोजल दिया, डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ये एक बहुत बड़ी कमेटी की बात की गई है कि इसमें किस तरीके से फूड मिले, न्यूट्रिशन मिले। उसमें जो है सुपर फूड के ऊपर जोर दिया गया है और सुपर फूड की इंपॉर्टेंस ये है, इसमें पानी कम लगेगा, खाद कम लगेगी, एक्सपेंडिचर कम लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया, जैसे कहता है हर न फिटकरी रंग चोखा आएगा, ये वाली बात है। और इसी तरीके से अगर हम और भी चीजों में देखते हैं कि उसका एक बैकअप प्लान दिया गया है, सिर्फ हवा में। जाकिर साहब, यहाँ पे एक बार हम डॉक्टर वीबी सोनी साहब के पास भी यहाँ पर जाना चाहेंगे। सोनी साहब, यहाँ पर